तो दोस्तों SIR फॉर्म 2026 जिसे हम इन्यूमरेशन फॉर्म या फिर परिगणना पत्र भी बोलते हैं, इसे हमें ऑफलाइन कैसे भरना है और खास तौर पे जो विवाहित महिलाएं हैं उनको ये जो परिगणना प्रपत्र वो कैसे भरना है, ये जो फॉर्म है मैं आपको मेरे हाथों से भरकर दिखाने वाला हूं। इसके साथ साथ इस फॉर्म को भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है और फॉर्म को भरते समय आपको कौन से सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है और ये जो सहायक दस्तावेज है आपको कहां से मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, परिगणना प्रपत्र या फॉर्म भरने से पहले खास जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि राजगुरु जी के द्वारा दी गई जानकारी से हमें काफी मदद हुई है तो ऐसे में आप मुझे हाइप है वो जरूर दीजिएगा। देखिएगा, हाइप एक तरह से हमारे लिए स्टार रेटिंग होते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा तो ऐसे में है हमें स्टार मिलेंगे और स्टार से हमें मोटिवेशन है वो मिलता रहेगा। आशा रखता हूं कि आप हमें हाइप है वो जरूर करोगे। चलिए परिगणना प्रपत्र भरना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यहां पे खास जानकारी आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिएगा दोस्तों, जब भी आप ये जो ऑफलाइन गणना प्रपत्र भरोगे, देखिए ये ऑनलाइन भी भरा जा सकता है और ऑफलाइन भी भरा जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन भरते समय यहां पे देखिए बहुत सारे हमारे जो मतदाता हैं उनके सामने कई तरह की समस्याएं आ रही, क्योंकि जब आप इसे ऑनलाइन भरोगे तो आपके जो आधार कार्ड में डेटा है और आपके जो मतदाता सूची या फिर आपका जो वोटर कार्ड है उसमें जो आपके नाम की स्पेलिंग है, आपकी जन्म तिथि वो एकदम मैच होनी चाहिए, जो कि है नहीं। तो ऐसे में अधिकतर जो जनता है या लोग हैं वो ऑनलाइन अपना फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। तो जो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं उनके लिए सबसे जो आसान तरीका है वो ये ऑफलाइन फॉर्म है। अगर आप ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरते हो तो मतदाता सूची से आपका नाम हटाया जा सकता है, इसलिए ये जो फॉर्म है वो सबको भरना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अब यहां पे देखिएगा, ये फॉर्म भरते समय है आपको एक दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी और वो है मतदाता सूची 2002 वाली, जिसे SIR 2002 के नाम से जानते हैं। और वो कुछ इस प्रकार की होती है। देखिएगा, ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप ये फॉर्म भरोगे तो इसमें आपके विधानसभा क्षेत्र, आपके गांव है और भाग संख्या है, ये लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे में देखिएगा, अपने गांव से हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आपके जिले से बाहर की हो सकती हैं, अपने राज्य से बाहर की हो सकती हैं, उनके सामने बड़ी समस्या आती है। तो ऐसे में ये जो सूची है, मतदाता सूची, वो आपके पास होनी चाहिए। ये कहां पे मिलेगी? या तो आप अपने BLO से संपर्क कर लीजिएगा, BLO के पास उपलब्ध है, उनसे पूछ लीजिएगा कि भैया विधानसभा नंबर कितने हैं, गांव का नंबर कितना है, भाग संख्या कितनी है, क्रमांक कितने हमारे, ठीक है ना, तो वो दे देंगे। अगर वो देने असमर्थ हैं या फिर आप उन तक नहीं जाना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑनलाइन डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, इसके लिए आपको अपने मोबाइल, कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप के अंदर गूगल पे जाना है और यहां पे voters.eci.gov.in है वो डालना है। जैसे आप डालोगे तो यहां पे देखिए इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। थोड़ा सा आपको यहां पे नीचे आना है। अगर आप मोबाइल के अंदर ये काम कर रहे हो तो थोड़ा और ज्यादा नीचे आपको आना पड़ेगा और यहां पे देखिएगा आपको SIR 2026 का नाम है वो मिलेगा। इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी राज्य है उस राज्य को आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है, फिर इसके बाद आपका जो भी गांव है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहां पे जैसे आप इसे सबमिट करोगे ना तो यहां पे देखिएगा आपको लिस्ट है आपके गांव की वो प्राप्त हो जाएगी और जो कि कुछ इस तरह से आपको यहां पे दिखने वाली है। अब यहां पे देखिए इस लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर जो कि आगे हम बात करेंगे तो ये तो पहले बता देते हैं, वो आगे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो इस तरह की ये लिस्ट है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अभी ये जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको कहां से मिलेगा? देखिएगा, आपका जो BLO है ना, बूथ लेवल जो ऑफिसर है ना, वो आपके घर घर तक है वो देखी जाएगा। अगर मैं यहां पे देखिए राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो ये फॉर्म भरने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर 2025 तक है। इससे पहले आपको ये फॉर्म है वो भरना है। तो अपने BLO से संपर्क कर लीजिएगा अगर BLO ने नहीं दिया तो। और तकरीबन जो BLO है वो अपने वार्ड के अंदर है, अपने क्षेत्र निवासियों को है तो परिगणना प्रपत्र है वो दे चुके हैं, 2 प्रतियों के अंदर है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का होगा। चलिए इसको भरना शुरू करते हैं और कैमरे को मैं थोड़ा नजदीक है वो लेके आता हूं।
तो दोस्तों ये है हमारा जो परिगणना प्रपत्र या फॉर्म है जिसे हमें यहाँ पे भरना है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूँ, नजदीक कर लेता हूँ। चलिए इसे मैंने इसको नजदीक है वो कर लिया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे वो भरना पड़ेगा, कुछ इस तरह से BLO आपको है वो देख ही जाएंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे देखिए ये जो मतदाता सूची है SIR 2002 है, ये भी हमारे पास है, आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसकी भी यहाँ पे है मदद है वो लेनी है। और ये जो परिगणना प्रपत्र है इसके पीछे का भाग ये, ठीक है ना, इसके पीछे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको मैं साइड में छोड़ता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो परिगणना प्रपत्र है, यहाँ पे कैंडिडेट होगा, उसका नाम आपको देखने को मिलेगा, उसके एपिक नंबर यानी वोटर ID कार्ड नंबर मिलेंगे, और यहाँ पे आपको एड्रेस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए उसकी फोटो देखने को मिलेगी। अब सबसे पहला जो आपका काम है ना, यहाँ पे देखिएगा आपको फोटो है वो चिपकानी है, जो भी महिला पुरुष है उनको आपकी जो फोटो है चिपकानी है, ठीक है। इस पे देखिए ये जो इंफॉर्मेशन है या सूचना पहले से ही प्रिंटेड होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए ये कॉलम है वो दिखाई देगा, ये कॉलम में सभी को भरना अनिवार्य है, ठीक है ना। इसके बाद नीचे देखिए आपको ये दो कॉलम और दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहाँ पे देखिए बाईं साइड में है, एक यहाँ पे दाईं साइड में, ठीक है। तो ये कुछ को भरना है और कुछ को नहीं भरना है, जिसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिएगा जो भी ये कैंडिडेट है यहाँ पे जिसकी फोटो लगी हुई है पुरानी, इसकी यहाँ पे जन्म तिथि आपको फिलअप करना है। और ये जो जन्म तिथि है आपकी बिल्कुल सही सही आपको लिखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी 2002 की सूची के अंदर है, यहाँ पे जन्म तिथि हमारी गलत थी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी जो भी सही जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देना। जैसे मैं यहाँ पे वो आपको लिख के वो दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 2025 है वो कर दिया, ठीक है। आप अपनी सही सही लिखना है और बिल्कुल साफ साफ सुथरी सुथरी आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये आधार संख्या है। अब आधार संख्या ये वैकल्पिक है, यानी सबको भरना ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा आपके जो भी आधार नंबर हैं आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, क्योंकि आपका जो वोटर ID कार्ड है वो आधार से लिंक है, वो भी होने वाला अगर नहीं किया है तो, ठीक है। इसके बाद ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे अगला कॉलम है मोबाइल नंबर का। ये मोबाइल नंबर तो देखिए सबको भरना होगा, जो आपके चालू हालत का मोबाइल नंबर है ना वो आपको यहाँ पे वो भरना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पिता हैं, पिता का नाम आपको यहां पे लिखना है। अब यहां पे देखिएगा जो सामान्य पुरुष हैं वो तो अपने पिता का नाम लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे जो महिलाएं होती हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनके सामने ये समस्या आती है। अब यहां पे आपको जो विवाहित महिलाएं हैं उनको अपने पिता का नाम लिखना है। अब इसमें ये जो जानकारी है आप हिंदी में भर सकते हैं, इंग्लिश में भी भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा आप इसे इंग्लिश में भरिएगा, क्योंकि इंग्लिश में भरोगे तो यहां पे दिक्कत है वो नहीं आएगी, ठीक है। आगे जो BLO आगे समझेगा तो उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ की एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा जो 2002 की सूची थी उसके अंदर हो सकता है कि आपका नाम है वो गलत हो, ठीक है, आपके पिता का नाम गलत हो, माता का नाम गलत हो, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल सही सही जानकारी है वो भरनी है, बिल्कुल करेक्ट डेटा है वो आपको यहाँ पे वो भरना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिएगा 2002 की सूची के अंदर कुछ का नाम गलत हो सकता है, बाद में उन्होंने अपना वोटर ID कार्ड है उसमें संशोधन करवा लिया, तो बाद में संशोधित डेटा आपको यहां पे लिखना है, ठीक है, आपका जो सही सही डेटा है वो लिखना। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए माता का नाम आपको लिखना है और उसके एपिक नंबर यानी वोटर ID कार्ड आपको नंबर है वो लिखने। अगर आपके पास ये वोटर ID कार्ड नंबर नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, वैकल्पिक है, ठीक है, केवल आपको यहां पे नाम है वो लिखना है। अब देखिए कई केस में ऐसा होता है कि माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनकी मृत्यु भी हो गई तो भी आपको है उनका नाम लिखना है, उनके जो वोटर ID कार्ड नंबर है वो आपको यहां पे है वो नहीं लिखने ऐसी स्थिति के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिएगा ये जो महिला है तो नीचे यहां पे देखिए पति या पत्नी का नाम आपको इस कॉलम में वो लिखना पड़ेगा। अगर ये महिला है तो अपने पति का नाम लिखिएगा, यदि ये पुरुष है तो यहां पे अपनी पत्नी का नाम आपको लिखना है। उसके बाद उसके वोटर ID कार्ड नंबर आपको लिखने, यदि वो है तो लिखिएगा, नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए ये कॉलम तो सबको भरना है, ये काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहां पे देखिएगा अपने बाईं तरफ है ये कॉलम आता है, ये कॉलम किन किन को भरना है सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिएगा। देखिएगा ये जो कॉलम है इधर वाले अपने उल्टे हाथ की तरफ ये देख लीजिएगा, अपना जो उल्टा हाथ है उसकी तरफ जो कॉलम है उस कॉलम को किन किन कैंडिडेट को भरना है।
देखिएगा ये जो कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट का ऊपर ये जो कैंडिडेट है ना, ये देखिए ये जो कैंडिडेट है इसका नाम है, यहां पे देखिएगा जो 2002 की सूची थी मतदाता उसके अंदर नाम है, तो आपको ये भरना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आपको ये भरना पड़ेगा। और ये जो दायां वाला है इससे आपको खाली है वो छोड़ना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या है, फिर से समझ लीजिएगा। देखिएगा ये जो ऊपर कैंडिडेट जिसकी फोटो लगी हुई है, जिसके नाम से ये फॉर्म है, उसका नाम 2002 की सूची में है, तो आपको यह भरना है, अन्यथा आपको ये खाली छोड़ना है। अगर यहां पे 2002 की सूची में नाम है तो यहां पे ये जो कॉलम खाली रहेगा इसमें आपको 2002 की सूची के अनुसार आपको नाम भरना पड़ेगा। भले ही 2002 की सूची में आपका नाम गलत हो या सही हो, उसी नो सेम का सेम आपको भरना, उसमें कुछ भी अलग नहीं भरना है। कि देखो ऊपर तो हमने यहां पे सही डेटा भरा, आप यहां पे देखिएगा ऊपर तो हमने यहां पे सही डेटा भरा है, लेकिन यहां पर भी आपको देखिए अगर आपका 2002 की सूची में नाम गलत है तो पुराना वाला गलत है वही भरना है, सही करके आपको यहां पे नहीं भरना है, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो 2002 की सूची के आधार पर होगा, उसमें नाम एड्रेस पता गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल ये मालूम लगाने के लिए उसको है डेटा मैपिंग होगी उसकी, ठीक है ना, इसलिए करवाया जा रहा है। तो इसको लेके आपको चिंता नहीं करने की मैं गलत जानकारी क्यों दूं, मैं सही दूं नहीं, 2002 की सूची के अनुसार नाम को आपको यहां पे भरना इंग्लिश के अंदर, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा क्या क्या भरना है इसके अंदर। एक तो यहां पे निर्वाचक का नाम, यानी ये जो कैंडिडेट है जिसका 2002 की सूची में नाम है तो उसका नाम आपको यहां पे भरना है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया थोड़ा सा, ये लो, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं यहां पे ताकि वीडियो लंबी नहीं बने, इसलिए मेरी सफाई थोड़ी कम आ सकती है। मैंने इसको हाथ में भी थोड़ा अदर उठाया हुआ है, ठीक है ना। आप बिल्कुल आराम से तसल्ली से आपको यहां पे भरना है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा एपिक नंबर डालने हैं आपके, ठीक है ना। जो भी आपके वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आपको कुछ इस तरह से वो लिख देना है, ठीक है। रिश्तेदार का नाम, ठीक है। अब रिश्तेदार का नाम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको यहां पे अपने जो भी जिला है, जिले का नाम आपको कुछ इस तरह से वो लिख देना। चलिए इसके बाद जो भी आपका राज्य है वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कौन सा आपका राज्य है ये जो कैंडिडेट है। इसके बाद आपके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको लिखना, जो भी आपका विधानसभा एमएलए जो क्षेत्र है उसका नाम आपको यहां पे वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिएगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और बाघ संख्या और क्रम संख्या, ये जो तीन चीज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब ये कहां पे मिलेंगी मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा। इसीलिए तो हमें जो ये मतदाता सूची थी 2002 वाली, उसकी हमें आवश्यकता पड़ रही थी। तो सबसे ऊपर तो देखिए यहां पे ये विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। मैंने तो यहां पे हरियाणा की ले रखी है, अगर आप राजस्थान की हो तो राजस्थान की डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये विधानसभा क्षेत्र है जिसके नंबर ये हैं, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे के नजदीक करके मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, ठीक है, ये नंबर है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा बाघ संख्या कितनी है, यहां पे हमने लिख रखी है ये बाघ संख्या, ठीक है, यहां पे। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा ये जो व्यक्ति है यहां पे, इस व्यक्ति का इस लिस्ट में कौन से क्रम पे नाम है। यहां पे देखिए 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये क्रम संख्या चलेगी, ठीक है ना। तो यहां पे जो भी ये क्रमांक होगा, मान लेते हैं ये क्रमांक है 170 वाला, तो ये 170 वाला क्रमांक आपको यहां पे वो लिखना कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको भर के दिखा देता हूं, 109 और ये 63, ठीक है, इस तरह से ये देखिएगा। आप थोड़ा सा गौर करके देख लीजिएगा। और ये हमारी वो लिस्ट है, ये लिस्ट को भी आप थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे ये इधर देखिए बाघ संख्या है, ठीक है, इधर यहाँ पे ये हमने राउंड कर रखा है 170 वाला, ये हमारा क्रम संख्या, यानी ये व्यक्ति है 2002 की लिस्ट में इस क्रम के ऊपर है, ठीक है। ये आपको कब भरना है, जब मतदाता 2002 की सूची में आपका स्वयं का नाम हो, ठीक है, ये उस कंडीशन में आपको भरना है। अगर 2002 की सूची में आपका नाम नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको ये कॉलम तो खाली छोड़ना है, बिल्कुल कुछ नहीं भरना है इसके अंदर। इसके बाद यहां पे ये कॉलम आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि 2002 की सूची में हो सकता है कि आपके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम भी हो, भले उनकी मृत्यु हो गई और नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में यदि 2002 की सूची में नाम आपका नहीं है, ठीक है ना, नाम यदि आपका नहीं है, उस कंडीशन में आपको यह भरना है, इसे आपको खाली छोड़ना है, एक तिरछी लाइन है वो खींच देना, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले जो भी आपका नाम होगा वो नाम भर दीजिएगा। जैसे मैं यहां पे किसका नाम भरना है ये भी देखिएगा। आपके अगर पिता की जानकारी भर रहे हो तो पिता का नाम लिखना है,
क्योंकि 2002 की सूची में आपका नाम नहीं था, पिता का नाम है, तो पिता की जानकारी आपको यहां पे भरना पड़ेगा। तो जो भी आपके पिता का नाम है कुछ इस तरह से आप यहां पे भर दीजिएगा। चलिए मैंने यहां पे ये नाम लिख दिया। उनके एपिक नंबर आपको यहां पे लिखना है, वोटर आईडी नंबर, ठीक है ना, कुछ इस तरह से लिख दीजिएगा। अब रिश्तेदार का नाम क्या है, ठीक है ना, तो उस रिश्तेदार का नाम आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद रिश्ते का नाम क्या है, जैसे ये पिता है तो पिता का नाम लिख दीजिएगा जो भी आपका, ठीक है ना, पिता का नाम आपको लिखना पड़ेगा जो नाम है। उसके बाद जिला है वो लिख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, राज्य का नाम भी लिख दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम है। अब यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे लागू हुई है, इसी मतदाता सूची के हमें मदद है वो लेनी पड़ेगी। उसके अंदर हमें यही जो क्रमांक नंबर है, यही भाग संख्या है, और इसके बाद यही जो क्रमांक संख्या वो हमें यहाँ पे डालनी है। देख लेना कि आप जिस व्यक्ति का यहाँ पे ये एड्रेस पता डाल रहे हो, जैसे पिता का है तो पिता का इस मतदाता सूची 2002 वाले के अंदर कौन सा सीरियल नंबर है, ठीक है ना, वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे है लिखना पड़ेगा। बस इतना लिखने के बाद है यहां पे आपको अपना साइन कर देना, जैसे यहां पे मैं कर दिया, इस तरह से साइन करना है। साथ में आपका जो भी बीएलओ होगा उस बीएलओ का साइन है वो यहां पे कुछ इस तरह से वो हो जाएगा। बस ये दोनों जो फॉर्म है आपको भरने हैं, एक जो फॉर्म है आपके पास रखना है और एक ये जो भरा हुआ फॉर्म है आपको बीएलओ को वो देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो ये गणना प्रपत्र भरना है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके सामने कोई समस्या आ रही है, आपका कोई सवाल है, तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा, जब आप ये देखिएगा गणना प्रपत्र भर देते हो तो अपने बीएलओ से आप तुरंत वो संपर्क कर लीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि हमने यहाँ पे अपना फॉर्म है वो भर लिया है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिएगा दोस्तों, ये जो गणना प्रपत्र है ना, इसके अंदर क्या है कि देखिएगा कुछ जानकारी हमें भरनी पड़ती है और कुछ जानकारी हमें मतदाता सूची से देख के वो भरनी पड़ती है। तो ऐसे में कई बार हमसे गलती भी हो जाती है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि बगैर गलती हुई जानकारी भरे। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई शंका है तो आप बीएलओ से ये फॉर्म है वो भरवाएगा। बस अपनी जो बेसिक जानकारी इसमें भर दीजिएगा, बाकी जानकारी आप इसे खाली वो छोड़ दीजिएगा। क्योंकि यहां पे देखिए फॉर्म की 2 प्रतियां, गलती हो जाएगी तो ये फॉर्म खराब हो जाएगा। तो ऐसे में बिल्कुल सावधानी पूर्वक है बीएलओ के सानिध्य में रहते हुए आपको ये फॉर्म है वो भरना है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।